अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ज़रा मैं अमेरिका से रिलेट करके फिर आपको बताता हूँ कैसे। ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने एक जुमला आपने सुना होगा, ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब कि ड्रिल करो तेल निकालो। अब तेल ड्रिल करके तो निकल नहीं रहा था। अमेरिका ने वेनेजुएला के ख़िलाफ़ जो कुछ किया उसको जोड़ा जा रहा है कि अपना तेल नहीं निकाल रहा है, उधर से उनका तेल निकालेंगे, उनको ग्रिल करके। लेकिन पाकिस्तान ने जनाब ड्रिल किया है और एक बड़ी खुशखबरी साल 2026 में पाकिस्तानियों के लिए है कि तेल के बड़े ज़खायर मिले हैं पाकिस्तान में। और आफ्टर लॉन्ग टाइम कह लें कि कुछ ज़खायर मिले हैं। कितने ज़खायर हैं, कितना फ़ायदा होगा इससे, और क्या हम भी अरबों की तरह तेल की दौलत से मालामाल होकर अरबपति बन जाएंगे? वह कितना तेल है ये आपको आज के ब्लॉग में बताते हैं। नाज़रीन, तेल की इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है। अरबों के पास तेल निकला, वो अरबपति हो गए, अमीर हो गए। वो कहाँ सहरा में रहने वाले लोग, कहाँ कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का, पूरी दुनिया का कह लें कि फाइनेंशियल कैपिटल यूएई बन गया, दुबई बन गया। कितनी तरक्की जिद्दत आपने देखी। पाकिस्तान या हमारे यहाँ भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तेल के ज़खायर बहुत हैं बलूचिस्तान में हमारे पास, बट हमारे कुछ एग्रीमेंट्स हैं ईरान के साथ, हम निकाल नहीं सकते, कुछ इस तरह के। बचपन से हम इस तरह की चीज़ें सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन जनाब हम देख रहे हैं कि 1947 से लेकर आज तक तेल और गैस के जो ज़खायर हैं उसको दरियाफ्त करने के लिए पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की। सीबी में आपको पता है गैस का एक बड़ा ज़ख़ीरा 1952 गालबन मेरे ख्याल से उस टाइम निकला था। और अब गाहे बगाहे डिफरेंट जो है पाकिस्तान में लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर तेल के ज़खायर निकलते रहे हैं। चंद साल पहले तक हमने ये बताया कि बहीरा अरब के अंदर हमें कुछ जज़ायर के ऊपर तेल के बड़े मतलब ज़ख़ीरे मिल गए हैं। लेकिन वो फिर आगे चीज़ें मतलब सब बयानात तक रहीं, खुशखबरियों तक रही। लेकिन अब एक बड़ी खुशखबरी जनाब, जो वाकई खुशखबरी है, तेल वाकई मिल गया है। और ये जनाब इलाका है कोहाट का, इसको नाशपा ब्लॉक बोला जाता है। ये जो जगह है या जो उसको नाम दे रखा है उस पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसमें जनाब 5170 मीटर गहराई में हमने जाके डिगिंग की, ड्रिल किया। वही ड्रिल बेबी ड्रिल, ट्रंप वाली ड्रिलिंग हमने की। और हमें जनाब 4100 जो बैरल तेल है वो पर डे के हिसाब से, इतनी प्रोडक्शन के हिसाब से हमें तेल मिला है। तो ये बड़ा कह लें कि एक ज़ख़ीरा है। और मतलब ऑल दो जो अरबों के पास है या जो दुनिया के जिनके पास जो बड़े बड़े ममालिक हैं जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो पैदावार है उससे माला माल है, अल्लाह ने उनको रंग लगाए हुए हैं, उतना तो नहीं है। लेकिन चलें, एक अच्छी चीज़ है। हम वैसे मजमूई जो हमारी खपत है पाकिस्तान में उसका कोई 15 से 20% टाइम टू टाइम हमें कोई वेल मिल गया, कोई कुआं मिल गया, तेल आता रहा, कुछ टाइम पर वो ड्राई हो गया। साल 2022 से साल 2023 तक कोई हम 83,000 जो है ना बैरल पर डे तक हमने अचीव किया, मतलब इस लेवल तक हम गए हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम, लेकिन फिर भी 80 to 85% अपने कह लें कि प्रोडक्शन के बाद हम सारे का सारा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और हमारा जो डॉलर, जो हमारी करेंसी, जो हमारा पैसा है, उसका सबसे बड़ा जो कह लें कि जो हम पेमेंट बाहर करते हैं डॉलर्स में, वो ये पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इसी की हम अदायगी वगैरह कर रहे होते हैं। अब जनाब जो ये कुआं निकला है इसमें जनाब OGDCL जो है इसका 65% है, PPL कोई 30% और GHPL ये कोई 5% का ये हिस्सादार होंगे। अब इसके ऊपर जनाब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये खुशखबरी सुनाई। और साथ साथ जो गैस के ज़खायर हैं वो भी निकले हैं, कोई 10 मिलियन मुकाब मीटर फीट बताया जाता है कि ये इतने जो है वो ज़खायर होंगे। तो एक बड़ी खुशखबरी है साल 2025। जिस तरह हम रेयर अर्थ मिनरल की बात करते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के अमेरिका इसमें सरमायाकारी कर भी रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट का उसने ऐलानात भी कर दिए इन्वेस्टमेंट करने की पाकिस्तान में। तो सारी की सारी ये है कि पाकिस्तान को मादनियात कुछ इस नौयत की हैं जिसकी चाइना को भी तलाश है, जिसकी अमेरिका को भी तलाश है। और अमेरिका एक अच्छे तरीके से वहाँ, नहीं तो वेनेजुएला में ग्रिल करके वो अपनी चीज़ें पूरी करना चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो प्रॉपर एक तरीका जो कह लें कि बातचीत के ज़रिए जनाब वो कोशिश है उनकी कि पाकिस्तान का कुछ एग्रीमेंट भी हो, हम साथ मिलके उसको ज़मीन से निकालें। क्योंकि हमारे पास इतनी सलाहियत है नहीं और हमारे यहाँ हर चीज़ के ऊपर डिफरेंट नौयत की, आप समझते ही हैं, स्पेकुलेशंस, रूमर्स और डिफरेंट नौयत की। हर बंदा अपनी सियासी थ्योरी और अपनी मामलात पेश करना शुरू कर देता है कि अमेरिका हमारी मादियात निकाल कर ले जाएगा, हम खुद निकाल नहीं पा रहे, खुद हमारे पास 10 रुपये नहीं है, $1 बिलियन के लिए हम लोगों की जाके मिन्नतें करते हैं। तो एक ज़ेरे ज़मीन जो चीज़ दबी हुई है हमें निकालनी नहीं आती। निकालने के बाद कोई 50-50 भी कर लेगा, कोई 70-30 भी कर लेगा, 80-20 भी कर लेगा, तो हम तो फिर भी घाटे का सौदा नहीं है। मतलब मेजर शेयर होल्डर तो डेफिनेटली हम पाकिस्तानी ही होंगे। कुछ हिस्सा अगर वो लेंगे, सऊदियों का पेट्रोल कोई वो सऊदी खुद निकाल रहे हैं, वो भी अमेरिकन्स ने आकर निकाला ना। जितनी कंपनीज या जो यूएई में जो पेट्रोल था या कुवैत में जो पेट्रोल था, वो सारी दुनिया की दीगर कंट्रीज जिनका टेक्नोलॉजी थी उन लोगों ने आके उसको सर्च किया, ढूंढा
और फिर जनाब जी उसके बाद उन्होंने मतलब उसको फाइंड आउट करने के बाद उन्होंने ही उन कुओं से तेल जो है वो निकाला, और वही आज भी उसके अंदर शेयर होल्डर हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी समझने की पढ़ी लिखी गुफ्तगू है। चलें, तो एक साल 2026 की एक अच्छी ये कह लें कि खुशखबरी थी कि तेल की पैदावार पाकिस्तान में पहले की निस्बत कुछ बढ़ गई है। आज अगर हम बात करें पर डे, जो आज हम 2026 में बैठे हैं, 64,000 बैरल पर डे हम जो है पाकिस्तान जो है वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन 64,000 और ऑन द अदर साइड ये 20% है। अब इसको आप 80% लगा लें, इतना हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। थैंक यू सो मच।